कि जब हम बहुत सारे काम करते हैं तो उस समय कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ से मिस हो जाती हैं, और वही एक चीज़ है, वो है काउंसलिंग। हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है उसका एक कोर में भी हम बात करते हैं, वो है काउंसलिंग की बात करते हैं। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया, जब हमारा जूम आया, या जब हमने जूम पे होम मीटिंग डिजिटली चालू करी, जैसे अभी लास्ट टाइम अभी निशांत सर ने हमें सबको सिखाया कि होम मीटिंग्स हमें कैसे करनी है। तो डिजिटली होम मीटिंग करना तो हम सभी लोगों को आ चुका है, लेकिन उन्हीं होम मीटिंग से हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं, उनके अंदर जज्बा तो बहुत कुछ है करने का, बट वो कहीं ना कहीं कुछ एक आध पॉइंट पे आके अटक जाते हैं। और वो पॉइंट जो क्लियर करता है, वो जो उनका विजन क्लियर करता है, वो काउंसलिंग क्लियर करता है। तो मैम मैं एक पीपीटी या पीडीएफ शेयर करना चाहूँगी, अगर आप मुझे अनुमति दें। आपको होस्ट है, डेफिनेटली कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो पहले तो ये जानते हैं काउंसलिंग है क्या। अगर मैं काउंसलिंग की बात करूँ आपसे, तो वो एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं परामर्श, सलाह, जिससे हमें बहुत सारे सोल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब आप देखो, एक व्यक्ति के लिए अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल भी जिंदगी में बात करूँ, जीवन में बात करूँ, काउंसलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर मैं उनसे बात करूँ तो एक माँ और बेटे के बीच में भी काउंसलिंग होती है, जिसके द्वारा उस बेटे को दिशा मिलती है कि उसको क्या करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो काउंसलिंग होती है, जिस कारण से उसको तालमेल मिलता है, तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाऊँ अगर, तो वो है कि क्यों ज़रूरी है, वाई वी नीड काउंसलिंग। तो क्योंकि आप देख पा रहे हैं, पेड़ दिख रहा होगा अभी आप लोगों के साथ में, उस पर फ्रूट्स देख पा रहे हैं। तो जो एक, जब मैंने मोदी का स्टार्ट किया था, उस समय मैंने एक वीडियोज, हम सभी लोग देखते हैं, मैंने भी देखा था, तो उस समय मैंने एक चीज़ देखी थी, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि ना दिखाई देने वाली चीज़ें दिखाई देने वाली चीज़ों को प्रभावित करती हैं, और वो दिखाई देने वाली जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं रिजल्ट। जो आप फ्रूट देख रहे हैं वो आपका रिजल्ट है, वो आपका फल है, पर जो नहीं दिखाई देता है वो है आपके नीचे की जड़। आप डेप्थ जो आपकी होती है वो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन जो सारा रिजल्ट जो आपको मिल रहा है वो उन जड़ों के द्वारा मिलता है। तो ये चीज़ जो मुझे समझ में आई, और दूसरी एक और चीज़ मुझे उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी कि काउंसलिंग क्यों जरूरी है, उस पर मैंने ये जो फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। दो किसान हैं यहाँ पर। एक किसान वो है, जब वो खेती कर रहा है तो वो अलर्ट है, वो एक्टिव है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम खेती करते हैं तो आप देखते होंगे साइड में छोटी छोटी सी घासें आने लग जाती हैं, घास होती है जिसको हम खरपतवार भी बोलते हैं। वो एक किसान ऐसा एक्टिव होता है कि जो तुरंत जैसी घास आती है, जैसी खरपतवार आती है, मतलब जो चैलेंजेस आते हैं, वो तुरंत वहीं के वहीं साफ करना स्टार्ट कर देता है, और उसकी जो खेती है वो हरी भरी रहती है, उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एक वही एक और किसान होता है, हम उसमें भी वही खरपतवार आ रही होती है, और वो क्या कल कर लूँगा साफ, परसों कर लूँगा साफ, कोई बात नहीं, हो जाएगी। करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वही खरपतवार उसके लिए विनाश का कारण बन जाती है, उसकी पूरी की पूरी खेती उजड़ जाती है। और यही चीज़ हमारे साथ में होती है लीडर्स के साथ में। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में बात करूँ तो दो प्रकार के लीडर्स होते हैं। एक वो होते हैं कि जो अपनी खेती कर रहे हैं, जो अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं, जो बहुत अच्छा एक अपना बागान बना रहे हैं, उसमें जब खरपतवार आता है, मतलब उसमें चैलेंजेस आना, परेशानियां आना। क्योंकि देखिए, जब हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं उस समय हमारे बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग एटीट्यूड के लोग आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग आते हैं, सबके अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, सबसे अलग अलग एक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होती हैं, और कई लोग आते हैं तो इतना अच्छा करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये बहुत पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एक अच्छे लीडर का काम होता है कि इस को काउंसलिंग के दौरान निदान देते हैं। लेकिन एक तरफ एक लीडर होते हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है किसी लाइफ में, कोई परेशानी आ रही है, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, वो उनके साथ में वर्क नहीं करते, उन चैलेंजेस को, उन डाउट्स का कहीं सोल्यूशन नहीं देते हैं, और वो पूरी की पूरी लाइफ कहीं ना कहीं पूरी समाप्त हो चुकी होती है, जा चुकी होती है। अब क्या बेनिफिट है काउंसलिंग के, एक बार इन चीज़ों को देखिए जरूर। एक काउंसलिंग करने वाली टीम है, एक विदाउट काउंसलिंग करने वाली टीम है। जो काउंसलिंग करने वाली टीम जब होगी, वो जब काउंसलिंग करेगी किसी के साथ में, पूरी टीम के साथ में, तो एक टीम वर्क सामने निकल कर आएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ, टीम वर्क में सब कुछ छुपा है। अगर आपकी टीम है और वर्क नहीं हो रहा है, तो मतलब वो टीम कोई काम की नहीं है, और आप वर्क तो बहुत कर रहे हो पर टीम नहीं बन पा रही है, तो भी कोई काम नहीं है। तो यहाँ आप काउंसलिंग करते हो, वहाँ पर टीम वर्क काम करता है, और जहाँ काउंसलिंग होती है वहाँ पे टीम वर्क काम करते हैं, क्योंकि आप ही काम नहीं कर रहे हो, आप ही ध्यान दे रहे हो, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। फोकस ऑन बिजनेस। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो भी नया कोई एजेंडा हमारे आया है, या कोई भी नया प्लान आया, जैसे अभी हमारे सर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया, और हमने 1000 लोगों ने इकट्ठे इस चीज़ को देखा, ये क्या हुआ। इस प्रकार से हम सभी लोग एक ही बिजनेस को एक ही तरीके से देख पाते हैं, और हमें दिशा मिलती है कि यस, हमें इस चीज़ पर काम करना है। और ये चीज़ करते रहती है आपकी काउंसलिंग, जहाँ अगर आप नहीं करो तो वो चीज़ आपको यहाँ भी नहीं होती है। डिसिप्लिन मेंटेन होता है।
अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूँ, क्योंकि आप ये काम को कर रहे होते हो तो आपकी टीम भी इस चीज़ को उसी डिसिप्लिन के साथ में करना स्टार्ट कर देती है। देन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जब डिसिप्लिन के साथ में काम करते हो तो आप लोगों के साथ में आते हो, उनको आपकी सारी बातें बताते हो, तो एक रिलेशनशिप बढ़िया बिल्ड हो जाता है। फिर होता है यहाँ पे, जहाँ आप काउंसलिंग करो, एनर्जेटिक टीम बनी जाती है। यस, मैंने बीच में स्टार्टिंग में मॉर्निंग में चालू कर दी थी काउंसलिंग मीटिंग अपनी, तो उससे फायदा हुआ था कि दिन भर उनको क्या काम करना था, उनकी वो चीज़, वो एनर्जेटिक बने रहते थे उस काम को करने के लिए, एकदम वो मोटिवेटेड रहते थे। फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको डेप्थ तक जाती है। आपने क्या ऊपर के लीडर को बताया, नीचे वालों को क्या पता चला, उसके नीचे में क्या क्या, आपको भी नहीं पता चलता है। लेकिन जब आप ये काम को करते हो, जो मैंने अभी आपको पेड़ दिखाया, जड़, वो डेप्थ तक में आपकी अगर आप काउंसलिंग करते हो तो ये चीज़ आती है। इसका मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। क्लियरिटी इन विजन, आपके जो ऊपर के लीडर्स हैं उनके अंदर में विजन आता है, जो उनका विजन है उसमें क्लियरिटी आती है, उनको समझ में आता है कि यस मुझे इस काम को कैसे करना है। देन उसके बाद में आता है डुप्लीकेबल है। ये सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे काउंसलिंग की कि आज मैं तो करती हूँ लेकिन मेरी पूरी टीम इसलिए कर पाई क्योंकि डुप्लीकेबल है। वो मुझे देखा उन्होंने कि मैंने उनके साथ में कैसे इस काम को किया, काउंसलिंग करके उनको क्या बेनिफिट मिले, उनके कैसे डाउट्स क्लियर हुए, तो उन्होंने उस डुप्लीकेशन को अपनी पूरी टीम में डाल दिया और वो बहुत अच्छी तरीके से कर दिया। अब इससे फायदा एक और लास्ट, वह है काउंसलिंग क्रिएटर लीडरशिप। जब आप काउंसलिंग अपनी टीम में करना चालू कर देते हो तो आपको लीडरशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है, आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी टीम में जो लीडर्स हैं उनकी भी लीडरशिप बहुत अच्छी हो जाती है। टाइप ऑफ काउंसलिंग की बात करूंगी तो जब हम पहले करते थे, क्योंकि अभी हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, फिजिकल मीटिंग के द्वारा हम क्या करते थे, 1-to-1 फिजिकल करते थे, हम लोगों के मिलते थे। एक होती है वर्चुअल काउंसलिंग। आज जो भी हम करते हैं, जो भी चीज़ें हम बातें करते हैं, वो जैसे स्क्रीन के एक साइड में मैं हूँ और आप सब लोग उस साइड में, इस तरीके से वर्चुअल काउंसलिंग होती है जहाँ हम सामने वाले को देख कर उनके साथ में काउंसलिंग कर सकते हैं, और वो होता है डिजिटली अपने आप को बिल्ड करना। वर्चुअल काउंसलिंग में आप गूगल मीट के द्वारा, जूम के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा कर सकते हैं। अब आते हैं इस ऑनलाइन काउंसलिंग इफेक्टिव, क्या इफेक्टिव है? बिल्कुल नहीं, बहुत इफेक्टिव है। क्यों है? पहले बड़ी परेशानी होती थी। पहले क्या होता था, मुझे अगर अपने कानपुर वाले किसी भी टीम के साथ में काउंसलिंग करनी होती थी तो मैं पहले वेट करती थी कि मैं काउंसलिंग करने के लिए उन तक कैसे पहुंचूं, कैसे जाऊं। अब क्या हो गया, जूम के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए वो काउंसलिंग मेरी ईजी हो चुकी है। उनके डेप्थ के लोग मुझे मिलने लगे हैं, हमारा पैसा बचने लग गया है, हमें आने जाने का जो समय मैनेजमेंट करना होता था वो सारी चीज बच जाती है। जैसे हमें मैडम बताती भी हैं कि बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, अपना जूम स्टार्ट करो, वीडियो कॉल स्टार्ट करो और अपने आप को करो। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा जगह पे एक साथ काम कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट में भी एक साथ अपने एक ही जगह बैठा के भी हम काउंसलिंग कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ इसके बाद में, वो है 1-to-1 काउंसलिंग करना। काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ तो जो टाइप में एक चीज़ आती है कि आपने ये तो चूज कर लिया कि वर्चुअल करनी है या आपको ये चूज करो कि आपको फिजिकल करनी है, आप करनी 1-to-1। ये एक ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पर दो प्रकार के लोग होते हैं। 1-to-1 में वो लीडर होते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि उनको काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं होती है, उन लोगों को और भी ज्यादा काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, कहीं वो कोई गलती नहीं करते। या मान लीजिए अब जो हमारा एक्सेप्टिव धमाका है, मैंने अपने जितने भी लीडर्स है जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे उनके साथ में उनके एक विजन को, एक गोल को सेट किया, उनके साथ में मैंने एक रात में काउंसलिंग मीटिंग करी। देन उनको मैंने बताया कि अब आपको नेक्स्ट लेवल कैसे जाना है, क्या काम करना है, किस किस स्टेप में जाके बैठना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को खोलते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं प्रीवियस मंथ में उनका कितना बिजनेस हो चुका है, देन उसके बाद में अभी उनको कितना बिजनेस और देना है। ये जो काउंसलिंग मीटिंग 1-to-1 करते हैं ये हमारी बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि लीडर्स हर एक के सामने अपने बिजनेस को ओपन नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं कहीं अकेले में आपके साथ में बात करूं, और ये आप इसके जरिए कर सकते हैं। एक आता है 1-to-1 काउंसलिंग मीटिंग, उन लोगों की होती है जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, आप इसमें देख पा रहे होंगे उनको मेहनत बहुत करें बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, कहाँ वो ऐसी कोई गलती कर रहे हैं। तो वो एक काउंसलिंग मीटिंग होती है तो उस पॉइंट को निकाल के लाती है कि कहाँ आपकी वो गलती हो रही है, और वो जो आपका लीडर होता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, जब आपके साथ में डिसीजन करता है तो उस गलती को आपके लिए निकाल पाता है। और ये भी वर्क टू हिस्सा है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि मेरी क्या कमियां है किसी और को पता चले। तो प्लीज गाइज लीडर ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति की काउंसलिंग कर रहे हैं जिनका काम तो बहुत करना चाहते हैं, पाना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो उनको, चूंकि आप उनके लीडर हो, आप उनको देख पा रहे हो, अगर इसमें आप चाहें तो अपनी ग्रोइंग अपलाइन का भी साथ ले सकते हैं, उनको भी इसमें आप बिठा सकते हैं। देन इसके बाद में हमारी आती है लीडरशिप ग्रुप काउंसलिंग मीटिंग, जैसे मैम करती हैं कि उन्होंने पीडीए नवाब की एक मीटिंग करी जहाँ उन्होंने एक सबके साथ में बैठ के अपने प्रोजेक्ट को शेयर किया, देन उसके बाद में सबने अपने अपने ऐसे ये आप लोग कर सकते हो। आपके जितने भी ऊपर के लीडर है जो कुछ कर रहे हैं उनके साथ में अगर आप काम करते हो तो अगर आप जो भी चीज करने जा रहे हो, आगे आप जो भी अपना कहते शेड्यूल बनाने जा रहे हो, जो भी आप काम करने जा रहे हो, उनके साथ में अगर आप काउंसलिंग के साथ में इस काम को करते हो, कुछ लीडर्स के साथ में काम करते हो, तो फायदा ये होता है कि कुछ तो उनके द्वारा हमें बहुत सारे सजेशन मिल जाते हैं, कुछ
कुछ हम क्या करने जा रहे हैं वो हम उनको आराम से बता सकते हैं, और वो अपनी टीम में कैसे इस चीज़ को डुप्लीकेट करें इस चीज़ को हम ईजी वे में बता सकते हैं अगर हम वो काउंसलिंग मीटिंग के जरिए करते हैं। तो इनको मैं एक छोटे उसमें करती हूँ। अगर मेरी आज 8 लाख डायरेक्टर हैं या 10 लाख डायरेक्टर हैं तो उनके ऊपर के जो डायरेक्टर वक्त होते हैं उनके साथ में मैं ये मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट करती हूँ, क्योंकि इन्हें हमें फील्ड में वो लोग होते हैं और वो उनके साथ में बहुत अच्छी तरीके से इस काम को कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रुप काउंसलिंग मीटिंग। ग्रुप काउंसलिंग मीटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो होती है कि आप पूरे ग्रुप को अपनी पूरी टीम को बिठाओ और आपके जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपके ग्रोइंग बर्निंग अपलाइन है, उनको आप ला के अपने पूरे के पूरे टीम की काउंसलिंग मीटिंग कराओ, जिसमें आपके बहुत सारे पूरे जो टीम है उनमें से अपने अपने जो लीडर आपके आए हैं उनके साथ उनकी बातचीत कराओ, उनके क्या डाउट्स उनको। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है, मैं इसमें साथ में ये भी चीज आपको करूंगी, इस जो ग्रुप मीटिंग जब भी आप काउंसलिंग मीटिंग करें इसमें कोई भी नेगेटिव बात ना होगी। नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं तो क्या होता है कि वो सबके बीच में जाते हैं, उनका अगर कोई भी नेगेटिव बात आई तो उनके साथ में 1-to-1 मीटिंग करके उनकी वो बात को हमें क्लियर जरूर करना है। ऐसा नहीं कि उस बात को हमें दबाना है, लेकिन उससे इसके लिए हमें क्या करना है, एक 1-to-1 उनके लिए मीटिंग डालिए। उनसे जो आपके अपलाइन है आपको अपने आप बोलेंगे प्रिया जी, इनके साथ में आप एक काउंसलिंग मीटिंग करके इनकी जो ये परेशानी है इसको सॉल्व करेंगे। ये हमें साथ में इम्पोर्टेंट करना है। तो ग्रुप की जब हम मीटिंग करते हैं तो इसमें से हमें बहुत सारे नए लोग निकल कर आते हैं और हमें नीचे की डेप्थ के लोग मिलने लग जाते हैं इस ग्रुप काउंसलिंग मीटिंग से। अब जैसे हमें कोई भी लोग मिलते हैं और कोई कपल अच्छा दिख जाता है, उसके फैमिली के साथ में भी आप काउंसलिंग मीटिंग कर सकते हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ जब फैमिली काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कई बार कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा होता है तो उनके अलग एक प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप फैमिली के साथ में काउंसलिंग मीटिंग करते हो तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व करती है। दूसरी मैं कपल के बात में करती हूँ, कपल के साथ में थोड़ा सा क्राइटेरिया फिक्स कर दीजिए कि जब भी आपको करना है तो टाइम मैनेजमेंट देखिए। जब क्या होता है कई लोगों के यहाँ वाइफ करना चाहती है, हस्बैंड काम नहीं करने देते हैं, और उनके हस्बैंड अगर ऑफिस जाते हैं और वो रात में फ्री होते हैं तो डिनर के बाद में एक टाइम होता है जब हम सोने के लिए जाते हैं, उस समय एक टाइम हमें मिलता है कि जब हम उस समय 1 से 1.5 घंटा खाली होते हैं, उस समय अगर आप ये मीटिंग करते हैं तो कोई बहाना नहीं बचता हस्बैंड के लिए आने के लिए कि मैं उस मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ कि मैं ऑफिस हूँ कि मैं बाहर हूँ। तो ये काउंसलिंग मीटिंग अगर आप उनके साथ में तब करते हैं। और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आप कपल मीटिंग कर रहे हैं तो सामने भी आप कपल के साथ बैठते हैं तो वो रिलेशन जो बिल्ड होता है वो बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है, क्योंकि सामने से भी कपल है और यहाँ से भी कपल बैठा हुआ है तो आप बहुत अच्छी कर पाते हैं। ये मैंने करी है। कई लोगों के हस्बैंड काम करना चाह रहे थे लेकिन वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो आज वो वाइफ भी सपोर्ट कर रही क्योंकि उनको क्लियरिटी आई कि अच्छा मोदी केयर बिजनेस ऐसा है, अच्छा तेल साबुन का बिजनेस में इतने बड़ा विजन है। वो समझ में तब वाइफ को आया तो उन्होंने प्रोडक्ट यूज करने चालू कर दिए, अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चालू कर दिया। और कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ वाइफ कर रही थी हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो काउंसलिंग मीटिंग में अगर आप होम मीटिंग जो कर रहे हैं उनमें से अगर आप अपने कपल्स को चूज करके एक होम मीटिंग उनकी काउंसलिंग होम मीटिंग डाल देते हैं, और इस कपल मीटिंग में सिर्फ ध्यान रखिए कि जो उनका अपलाइन है वो कपल में बैठे, आप यहाँ से कपल में बैठे और सामने वाले को भी कपल में बिठाएं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब भी आप कपल मीटिंग करते हैं तो या कोई भी मीटिंग करते हैं, जैसी देवी वैसी पूजा जो हमें सिखाई जाती है वो बात बिल्कुल फैक्ट बात है कि जब भी आप सामने वाले के साथ में कपल मीटिंग या कोई भी काउंसलिंग मीटिंग कर रहे हैं तो सामने अगर बिजनेसमैन बैठा हुआ है तो काउंसलिंग करने वाला जो व्यक्ति आपका अपलाइन है तो अगर बिजनेस प्रोफाइल से हो तो बहुत अच्छा होगा, वो उनके चैलेंजेस को उनकी सब चीज़ों को समझ पाता है। अगर सामने कोई ब्यूटिशियन से, जैसे मैं सामने बोलती हूँ कि अगर आपके सामने कोई ब्यूटिशियन बैठी है तो अगर आप उनकी काउंसलिंग चाहते हैं तो आप उसमें सामने एक ब्यूटिशियन को बैठाइए। अगर कपल में कोई एक हाउस वाइफ है और हस्बैंड कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो इसी तरीके से कोई कपल आपको आपके अपलाइन में मिल जाएगा, उस तरीके कपल को आप जब बिठाएंगे तो वो उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। अब काउंसलिंग मीटिंग में आपको कैसी कैसी काउंसलिंग मीटिंग ये समझ में आ गया। अब करना क्या है काउंसलिंग मीटिंग, तो थोड़ी सी प्रिपेयर, थोड़ा सा तैयारी रखिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला जैसी देवी वैसी पूजा, ये बात बिल्कुल सच बात है और ये हम तब कर पाते हैं जब हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं। काउंसलिंग मीटिंग में मान लीजिए अगर 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या कुछ जा रहा है, तो सब उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने पास में रखिए। कपल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कितना अर्निंग का सोर्स है, कैसा क्या है उनका, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा प्रिपरेशन अगर कर लेंगे तो आपको जब काउंसलिंग करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप उनके साथ में कनेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो। मेरा ये मानना है कि अगर एक अच्छा कनेक्शन आप बिल्ड कर लेते हो तो देन उसके बाद में आप कोई भी बात करते हो, सामने कोई भी आपसे बात करता है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो और वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाता है। और जहाँ एक अपन ने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर दी तो फिर आप कोई भी सोल्यूशन, क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड करोगे उसकी प्रॉब्लम क्या है वो आप सुनोगे तो आप उसको रिकमेंड कर पाओगे उसका सोल्यूशन, आप उसको बता पाओगे कि उसको करना क्या है। देन आप कमिटमेंट, ये कमिटमेंट एक ही साइड से नहीं होता है, दोनों साइड से होता है। सामने वाले का अगर आप काउंसलिंग आपने करी, उसका माइंड क्लियर हो चुका है तो उससे उसके बाद में उससे आप ये पूछिए कि अब आप कमिटमेंट हो क्या, अगर आप हमारे साथ में काम
बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी इस काम को कैसे करना है। पहले जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं है, बट अब अगर आप वापस से स्टार्ट करते हो, क्योंकि पहले कुछ गलतियां होंगी जो मुझे अभी आपसे बात करके समझ में आया है, अब उस गलतियों को अपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे, जो हमारे 10 कदम है उन पर हम बात करेंगे। इस तरीके से अगर आप दोनों तरफ से कमिटमेंट लेते हो, फिर आपकी बारी आती है एक्शन। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो, फिर आपको उनके साथ में प्रॉपर सिस्टमेटिक एक्शन करना होता है। जब ये करने लग जाते हो, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें सब कहते हैं ना सफलता, सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। और अगर मैं कुछ चीजें और इसकी बताना चाहूंगी आपको, वो चीज है कि कुछ चीजों का हमें जो ध्यान रखना है वो है टाइम मैनेजमेंट का। जब भी हम किसी के साथ में कर रहे हैं, तो सामने वाले का टाइम कैसा है और आपका टाइम कितने समय मैच कर रहा है, उसको करिए। सामने वाले जो बैठा हुआ है, जैसे अभी मैं आपके साथ में बात कर रही हूँ, तो अगर मैं एज अ ब्यूटिशियन हूँ, तो सामने भी अगर कोई ब्यूटिशियन आई है तो उसको रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब का कोई यदि व्यक्ति है, तो आपके अपलाइन में जो भी गवर्नमेंट जॉब में है उसको आप रखिए। अगर आप ग्रुप में काउंसलिंग करा रहे हैं या ग्रुप में आप खुद काउंसलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप अपने ग्रुप को अप्रिशिएट करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। प्रीवियस मंथ में आपने क्या काम किया, एक एक चीज को रिकॉग्नाइज करिए। मैं तो क्या, जितने भी लीडर हैं जो भी इस काम को करते हैं, हम क्या करते हैं, आपने अगर कोई भी काम किया तो पिछले मंथ कैसा बिजनेस किया, इस मंथ आप कितना अच्छा कर सकते हो, उसके लिए तालियां हो जानी चाहिए। ये ग्रुप में आप बताइए। देन उसके बाद में उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने बुआ क्वालिफाइड किया, उन लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। किन लोगों ने टाइटल अचीव करे, उन लोगों को अप्रिशिएट। ये सारी चीजें जब काउंसलिंग मीटिंग में आप करते हो, और जब अपने अपने मान लीजिए आप हो और आपकी बहुत बड़ी टीम है, बट आपने अपने जीबीडी सर को काउंसलिंग के लिए बुलाया है, तो उनसे कुछ लोगों को मिलवाइए, कुछ लोगों को उनके नीचे में लेकर आइए, उनको अप्रिशिएट कराइए। जब आप ये होम मीटिंग के साथ में इसको डालेंगे, तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि जूम पर होम मीटिंग कैसे करनी है ये आपने देखा, बट इसमें अगर आप काउंसलिंग को भी ला देंगे, 1-to-1 मीटिंग करके ग्रुप के साथ में करके अगर आप इस काम को करेंगे, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैंने डेप्थ पे जाके जो काम किया, मेरी आज बहुत सारी डेप्थ में मैं बहुत अच्छा काम कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे लोग मिलने लगे उस काउंसलिंग मीटिंग से। तो बस मेरी तरफ से आज इतना ही था। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और एक मैं शायद इसको बता पाई हूँ छोटे से एक उसके द्वारा। थैंक यू सो मच, आप मुझे